अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो हर साल चीन में फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स में अप्लाई तो करते हैं मगर सिलेक्ट नहीं होते। वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही? बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो एक्सेप्टेंस लेटर ही नहीं मिलता। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपकी सिलेक्शन में बहुत मददगार साबित होगी। और अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करें, जिनमें हम खुद आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे और प्रोफेसर्स को ईमेल भी हम करेंगे। मेरी पेड सर्विस की कीमत सिर्फ 1,000 से लेकर 10,000 रुपए तक है, जो आपकी ज़रूरत और लेवल के मुताबिक होंगी। वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं दोस्तों। चाइना में जितने भी स्कॉलरशिप आते हैं, इनमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तकरीबन एक जैसा ही होता है। एडमिशन ना होने की सबसे बड़ी वजह आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। चीनी फंडेड स्कॉलरशिप्स में मेरिट और अच्छा सीजीपीए कुछ खास अहमियत नहीं रखता। जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो है आपकी सीवी, आपका रिसर्च प्रपोजल और एक्सेप्टेंस लेटर। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपकी सीवी के बारे में। ज़्यादातर लोग किसी दोस्त से या सीवी मेकर से सीवी बनवाते हैं और फिर उसे सीवी को तमाम प्रोफेसर्स को सेंड कर देते हैं जिनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। और नतीजा ये निकलता है वो प्रोफेसर्स आपको रिप्लाई ही नहीं करते। दोस्तों, एक बात याद रखें, आप कभी भी एक ही जनरल सीवी से अप्रूवल लेटर या फिर स्कॉलरशिप विन नहीं कर सकते। दोस्तों, सीवी बनाते वक्त चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप किसी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर के लिए सीवी बना रहे हैं तो सबसे पहले इस प्रोफेसर का प्रोफाइल देखें, उसकी पेपर पब्लिकेशंस देखें, उसके रिसर्च इंटरेस्ट्स देखें। ये सारी मालूमात इकट्ठी करने के बाद जब अपनी सीवी बनाएं तो उसमें अपने रिसर्च इंटरेस्ट्स में एग्जैक्ट वही चीज़ें लिखें जो इस प्रोफेसर के प्रोफाइल का हिस्सा हैं, और अपनी सीवी के बायो में भी और अपने गोल सेक्शन में भी यही सारी मालूमात लिखें। और जिस यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर काम कर रहा हो उस यूनिवर्सिटी का नाम अपनी सीवी में ज़रूर मेंशन करें। ऐसा करने से इस प्रोफेसर को लगेगा कि आप उसके बारे में, उसके काम के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो वो आपको ईजिली एक्सेप्टेंस लेटर देगा। याद रखें, इसी तरह हर प्रोफेसर के लिए अलग से सीवी तैयार करनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल की, जो कि चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स में सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स में से एक है। अक्सर स्टूडेंट्स बस इंटरनेट से किसी भी सीनियर का रिसर्च प्रपोजल कॉपी कर लेते हैं और थोड़े बहुत अल्फाज बदलकर जमा करवा देते हैं। मगर याद रखें, यही गलती आपकी रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। रिसर्च प्रपोजल दरअसल ये दिखाता है कि आप सोचने, तज्जिया करने और तहकीक करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। जब कोई प्रोफेसर आपका प्रपोजल देखता है तो वो ये समझने की कोशिश करता है कि आया ये स्टूडेंट वाकई रिसर्च माइंडेड है या बस स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए फॉर्म भर रहा है। दोस्तों, रिसर्च प्रपोजल बनाते वक्त सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर के रिसर्च एरिया को समझें। मिसाल के तौर पर अगर वो प्रोफेसर रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहा है तो आपका प्रपोजल भी एनर्जी एफिशिएंसी या सोलर सिस्टम्स से मुताल्लिक होना चाहिए। प्रोफेसर का डेटा कलेक्ट करें। जैसे अभी मैंने सीवी में बताया है, उस डेटा के मुताबिक अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएं। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज़, यानी ईमेल बॉडी की।
ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही सबसे बड़ा मसला होता है कि वो प्रोफेसर्स को बहुत लंबी या बिल्कुल आम सी ईमेल्स भेज देते हैं जिसका कोई असर नहीं होता। याद रखें, प्रोफेसर्स रोज़ाना दर्जनों ईमेल्स पढ़ते हैं, इसलिए आपकी ईमेल होनी चाहिए मुख्तसर, बाअदब और मुतासिर कुन। ईमेल लिखते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन पर ध्यान दें। सब्जेक्ट में लिखें मसलन रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, CSC स्कॉलरशिप एप्लीकेंट 2026। फिर ईमेल के आगाज़ में अदब से सलाम करें, डियर प्रोफेसर, आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके बाद 2 या 3 लाइनों में अपना तारुफ दें, जैसे आपका फील्ड, आपका रिसर्च इंटरेस्ट और आप कहाँ कहाँ से हैं। फिर अगले हिस्से में 1-2 लाइनों में लिखें कि आपने प्रोफेसर का प्रोफाइल पढ़ा है और उनकी रिसर्च में आपकी दिलचस्पी है। आखिर में अदब से ये लिखें कि आप उनके साथ काम करना चाहते हैं और अगर मुमकिन हो तो वो आपको सुपरविजन एक्सेप्टेंस दे दें। ईमेल के आखिर में शुक्रिया और अपना नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आप इस तरह की ईमेल लिखेंगे तो प्रोफेसर पर अच्छा तासुर पड़ेगा और आपके एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी होगा और रिसर्च प्रपोजल और CV भी मेरे बताए गए तरीका के मुताबिक हो गई, तो आपके एडमिशन चांसेस 99% होंगे।